एक गांव में एक खिलौने वाला रहता था। पूरे गांव में बस वह एक ही खिलौने वाला था। उसका नाम रामू था। वह बहुत ईमानदार था। वह पास के शहर से खिलौने लाता और उन्हें गांव में कम दाम में बेचता। सब बहुत अच्छे से हो रहा था। फिर एक दिन रामू की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब ही होती गई। फिर एक दिन वह चल बसा। उसका बेटा भी बहुत ईमानदार था। अपने पिता के जाने के बाद वह अपने पिता की दुकान चलाता। दिन बीतते गए। फिर एक दिन आसपास के गांव के मुखियाओं ने तय किया कि वह खिलौने वालों को सम्मानित करेंगे, क्योंकि जब भी कोई गांव से बाहर जाता तो अपने बच्चों को खिलौने वालों के पास छोड़ जाता। बच्चे खिलौनों से खेलते रहते। जब उनके माता पिता आते तो वह उन्हें उनके बच्चे सौंप देते। वह गांव के लोगों के लिए बहुत मददगार हैं, इसीलिए सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने के लिए तारीख भी निकल गई और एक शर्त रखी गई। उस सम्मेलन में सिर्फ घर के सबसे बुजुर्ग आएंगे। यह खबर सुनकर रामू का बेटा घबरा गया। इस घर में तो कोई बड़ा आदमी ही नहीं है, और सोचने लगा। कुछ दिनों बाद सम्मेलन की तारीख से पहले रामू, जो मर गया था, वह अपने घर आया और अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ। रामू के बेटे ने पूछा, पिताजी आप यहाँ कैसे? रामू ने जवाब दिया, जिस दिन इस सम्मेलन की तारीख रखी जा रही थी उसी दिन से मैं यहीं हूँ। यह मेरी इच्छा थी कि मेरा भी सम्मान हो, और आज मैं नहीं हूँ तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने कहा, जाओ और अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर आओ। और भगवान ने मुझे वापस धरती पर भेज दिया, और जैसे ही मेरी आखिरी इच्छा पूरी होगी मैं वापस भगवान के पास चला जाऊंगा। तो अपना ध्यान रखना। और आखिरकार वह दिन आ ही गया। रामू की आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई और आखिरी बार अपने परिवार से मिलकर वापस भगवान के पास चला गया। और रामू का बेटा यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसके पिताजी ने कभी बेईमानी नहीं की थी। इस वजह से भगवान भी उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने से अपने आप को रोक नहीं पाए।